दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भारत में एक से एक ऐसी जगहें हैं जिसके पीछे काफी पुराना इतिहास छिपा हुआ है। आपने अपने आसपास ऐसे बहुत स्थान देखे होंगे जहां जाना खतरे से खाली नहीं होता। आज हम आपको कुछ ऐसे ही स्थान के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। हम आपको निधिवन के जंगल के बारे में बताने वाले हैं। ऐसा जंगल जहां पर जाने पर हर कोई कतराता है। इतना ही नहीं, इन जंगलों का रहस्य काफी ज्यादा पुराना है। निधिवन के जंगलों का रहस्य जिस प्रकार से बताया जाता है, उससे इन जगहों के बारे में जानने की इच्छा और भी ज्यादा हो जाती है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से इस जंगल के रहस्य के बारे में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने बहुत सारे ऐसे जंगल देखे होंगे जहां पर लोग रात के समय पिकनिक मनाने के लिए आते हैं या नाइट स्टे करते हैं। लेकिन जब बात निधिवन के जंगलों की आती है तो रात को रुकने का नाम से ही लोगों की हवा टाइट हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर रात के समय किसी भी व्यक्ति का रुकना खतरे से खाली नहीं होता। निधिवन का जंगल उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित है। कुछ मान्यताओं के अनुसार निधिवन के जंगल का संबंध भगवान श्री कृष्ण से बताया जाता है, क्योंकि बहुत सारी कहानियां ऐसी प्रचलित हैं जो निधिवन जंगल भगवान श्री कृष्ण के साथ संबंध को दर्शाती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि निधिवन जंगल के बारे में, लोगों के बारे में जो भी कुछ बताया जाता है उसे सुनकर काफी डर लगता है। कहा जाता है कि निधिवन के जंगल में आज तक जो भी रात के समय गया है वो कभी वापस लौट कर नहीं आया। निधिवन के जंगल अपने अंदर बहुत सारे रहस्य छुपाए हुए हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि निधिवन जंगल 3 भागों में बटा हुआ है। जंगल के पहले भाग में तुलसी के पौधे देखने को मिलते हैं और हैरान करने वाली बात यह है कि इस स्थान पर तुलसी के पौधे जोड़ों में मिलते हैं। यानी आपको यहाँ पर ऐसा कोई भी तुलसी का पौधा नहीं मिलेगा जो अकेले होगा। कहा जाता है कि तुलसी का पौधा इसलिए जोड़ों में है क्योंकि यह राधा और कृष्ण जी हैं। इस हिस्से के बारे में ये भी कहा जाता है कि इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण अपनी गोपियों के साथ रात के समय रास लीला करने के लिए आते हैं। इन तुलसी के पौधे के बारे में अजीब बातें भी बताई जाती हैं। अगर आप खुद निधिवन के जंगल में जाएंगे और आप इन तुलसी के पौधों को देखेंगे तो आपको एक बात काफी अजीब लगेगी। वो ये है कि वैसे तो सामान्य रूप में तुलसी के पौधे ऊपर की ओर बढ़ते हैं, लेकिन निधिवन के जंगलों में लगे तुलसी के पौधे नीचे से बढ़ना शुरू करते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और फिर नीचे की तरफ बढ़ने लगते हैं। तुलसी के पौधे के बारे में चौंकाने वाली बात एक और ये भी है कि जिस स्थान पर तुलसी के पौधे लगे हुए हैं वह इलाका काफी बीहड़ है, चारों तरफ सूखा है, लेकिन तुलसी के पौधे बिल्कुल हरे भरे हैं। निधिवन के जंगल में रंग महल बनाया गया है। यह रंग महल काफी पुराना है और इस रंग महल में रोजाना भगवान श्री कृष्ण जी के लिए पान रखे जाते हैं और पान के साथ एक दातून भी रखा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, जो पान रात के समय रखे जाते हैं रोज सुबह उन पान में से खाए हुए पान मिलते हैं और दातून भी चबाई हुई मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद ये काम कोई आदमी या फिर मंदिर का पुजारी या कोई अन्य कर लेता होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लोगों का कहना है कि खुद भगवान श्री कृष्ण रात के समय यहाँ पर आते हैं और रखा गया पान खाते हैं। भगवान श्री कृष्ण पान खाने के बाद दातुन भी करते हैं और फिर चले जाते हैं। दोस्तों, इस बात पर यकीन करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी के होने के बारे में कहा जाना और उन पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए कुछ मीडिया रिपोर्टर्स ने काफी बार इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश भी की है और उन्होंने इस मंदिर के चारों ओर बड़े बड़े कैमरे लगा दिए ताकि वे देख पाए कि पान खाने के लिए कौन आता है। लेकिन जब रात गुजर गई और कैमरा चेक किया गया तो कुछ भी नजर नहीं आया और ना ही कोई जाता हुआ दिखा। लेकिन जब सुबह चेक किया गया तो पान खाए हुए थे और दातुन भी चबाई हुई मिली। इतना ही नहीं दोस्तों, तुलसी के पौधे को भी आपस में धागे से बांध दिया गया था। तुलसी के पौधों को राधा कृष्ण की जोड़ी कहा जाता है। जब सुबह देखा तो धागा टूटा हुआ मिला। अब आप ये सोच रहे होंगे धागे तेज हवा या तूफान के कारण टूट गए होंगे।
लेकिन वहाँ के लोगों का कहना है कि वहाँ उस समय कोई भी तूफान नहीं आया था। यानी मतलब साफ निकलता है कि तुलसी के पौधे के रूप में मौजूद राधा कृष्ण सच में रात को रासलीला करने के लिए धागा तोड़कर आ गए थे और श्री कृष्ण जी पान खा गए थे। दोस्तों, जब आप रंग महल से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो बांके बिहारी नाम से प्रसिद्ध मंदिर भी दिखाई देता है। इस मंदिर का संबंध भगवान श्री कृष्ण और संगीत सम्राट हरिवंश के साथ बताया जाता है। कहा जाता है कि एक बार हरिवंश ने एक सपना देखा जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कहा कि विशाखा कुंड के पास श्री कृष्ण जी की मूर्ति मिलेगी। हरिवंश ने उस जगह पर खुदाई की और खुदाई के बाद भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति निकली। इस मूर्ति के निकलने के पश्चात लोगों की आस्था और भी ज्यादा बढ़ गई। जब आप इस स्थान पर देखेंगे तो आपको एक विचित्र बात नजर आएगी। यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर हैं। दोस्तों, रंग महल के बारे में कुछ लोगों को और मान्यताओं के आधार पर यह भी कहा जाता है कि रात के समय रंग महल में भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला करने आते हैं। कहा जाता है कि कुछ लोगों ने छिपकर रात के समय इस स्थान पर इंतजार किया था कि कब भगवान श्री कृष्ण आए और हम उन्हें रासलीला करते हुए देखें। लेकिन जिस भी इंसान ने ये गलती की है, या तो वह अपनी जान से हाथ धो बैठा है या फिर वह पागल हो जाता है। लोग इस जगह पर रात में जाने से काफी डरते हैं। लोगों का डर इतना है कि इस स्थान के आसपास जितने भी घर हैं, उनमें आपको खिड़कियां नजर नहीं आएंगी, क्योंकि सभी लोगों को डर लगता है कि कभी रात के समय यदि उनकी नजर जंगल के अंदर की रासलीला रचाते हुए भगवान श्री कृष्ण पर पड़ गई, क्या पता वो भी पागल हो जाएं या फिर उन्हें भी कुछ हो जाए। दोस्तों, इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको सैकड़ों की संख्या में बंदर भी देखने को मिलेंगे और इन बंदरों की खास बात यह है कि रात के समय ये भी जंगल के अंदर नहीं रुकते। बहुत वैज्ञानिकों और रिसर्चर ने निधिवन के जंगल के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रयास किया है, लेकिन आज तक कोई भी निधिवन के जंगल के पीछे छिपे रहस्य को समझ नहीं पाया है। क्या आप कभी निधिवन के जंगल गए हैं? अगर गए हैं तो आप अपना अनुभव हमारे साथ शेयर जरूर करें। इस वीडियो के जरिए हमने आपको निधिवन के जंगल की खास बातों के बारे में बताया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ में दिखाई दे रहे घंटे के बटन को भी दबा लें ताकि जो भी हमारी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।